बिहार की राजधानी में एक बार फिर से हलचल तेज है। वजह है बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव। आमतौर पर उपचुनावों को लेकर उतनी चर्चाएं नहीं होती, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि कई नेताओं की साख, कई दावों और कई राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले 3 दशकों से इस सीट पर अपना दबदबा बनाए हुए है। दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्राधिकार प्रशांत किशोर है, जो पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे बांकीपुर उपचुनाव की पूरी कहानी। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांकीपुर का विधायक आखिर कौन बनेगा, बल्कि सवाल ये भी है, क्या चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर पाए हैं? क्या वो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक में सेंध लगा पाएंगे, या फिर बांकीपुर एक बार फिर से बीजेपी के अभेद किले के रूप में कायम रहेगा? केंद्रीय चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे। चुनावी कैलेंडर जारी होते ही बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आमतौर पर उपचुनावों में सत्ता पक्ष को बढ़त मिलती है, लेकिन बांकीपुर की कहानी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। इसकी वजह है जनसुराज और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर। विधानसभा चुनाव 25 में जनसुराज को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। पार्टी एक भी सीट न जीत सकी और उसका वोट प्रतिशत भी सीमित रहा। लेकिन अब प्रशांत किशोर के सामने खुद को साबित करने का एक नया मौका है। सूत्रों की माने तो जनसुराज बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़े। माना जा रहा है कि 5 जुलाई को इस पर अंतिम फैसला सामने आएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। उनका तर्क था कि अगर वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो बाकी उम्मीदवारों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अब उपचुनाव में सिर्फ एक सीट पर मुकाबला होना है, इसलिए उनके सामने वो तर्क भी नहीं बचता जो पहले दिया गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने यह भी संकेत दिया कि अगर पार्टी और कार्यकर्ताओं ने सहमति दी तो वे चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को चुनौती मिलती है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बांकीपुर में बीजेपी को हराना इतना आसान है? दरअसल बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बीजेपी का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ये सीट लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन लगातार यहाँ जीत हासिल करते रहे। यही वजह है कि इस उपचुनाव को बीजेपी प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में भी देख रही है। उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया, जिसके बाद विधानसभा सीट खाली हो गई। अब बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी, क्योंकि अगर यहाँ हार हुई तो ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं मानी जाएगी, बल्कि बीजेपी के गढ़ में सेंध के रूप में काम करेगा। बांकीपुर का चुनावी इतिहास भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। पिछले करीब 30 वर्षों में ये सीट बीजेपी के नियंत्रण में रही है। यहाँ की आबादी पूरी तरह से शहरी मानी जाती है और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक शहरी मध्यम वर्ग का झुकाव परंपरागत रूप से बीजेपी की ओर ही रहा है। जातीय समीकरण भी इस सीट को दिलचस्प बनाते हैं। यही वजह है कि पार्टी उम्मीदवार चयन में भी इस सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रख सकती है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की राजनीति हमेशा आंकड़ों, सर्वे और सामाजिक समीकरणों के विश्लेषणों पर ही आधारित रही है। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने देश की कई बड़ी पार्टियों और नेताओं के लिए काम किया है, लेकिन अब चुनौती रणनीति बनाने की नहीं है बल्कि खुद मैदान में उतरकर चुनाव जीतने की है। इस चुनाव में एक और बड़ा फैक्टर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला भी माना जा रहा है। इस घटना ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के कुछ नेताओं ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं और सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि जनसुराज इस उपचुनाव में सिर्फ उम्मीदवार के भरोसे नहीं बल्कि कुछ बड़े मुद्दों के सहारे भी मैदान में उतर सकती है। हालांकि बीजेपी भी पूरी तैयारी में है और पार्टी की ओर से कई नाम चर्चा में है। नीलरतन घोष और अजय आलोक जैसे नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में बताए गए हैं। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा उसके कंधों पर बीजेपी को गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी होगी। उधर आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति भी इस चुनाव को रोचक बना सकती है। अगर महागठबंधन मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं अगर विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये बीजेपी के गढ़ की परीक्षा है।
प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा है और बिहार की बदलती हुई राजनीति की भी परीक्षा है। अब देखना ये होगा कि 3 अगस्त को नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और क्या प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक करियर की पहली बड़ी चुनावी जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे या फिर बीजेपी एक बार फिर अपना गढ़ बचाने में सफल रहेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।